न्यूज शिखरांश को लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। सरेआम चौक में दो गुट आपस में भिड़ जाएं, लात, हाथ, घूसा, लठ से एक दूसरे पर हमला कर दे। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस का क्या दायित्व होगा? क्या इन लोगों पर पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो क्या वह गलत होगी? अब आप सोच रहे होंगे मैं ये सब बात आपको क्यों बता रहा हूं। रामपाली चौक में कुछ दिन पूर्व ऐसे ही दो गुट आपस में भिड़ गए थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए थाना प्रभारी सुनील बनोरिया ने दोनों पक्षों को समझाइश देते हुए धारा 151 के तहत मामला पंजीबद्ध किया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। कुछ दिन पूर्व रामपाली की एक युवती खुद के अपहरण और पत्रकार चाचा के साथ रामपाली थाने में मारपीट की शिकायत लेकर आई थी। उसका कहना था कि मेरे अपहरण की रिपोर्ट लिखी ही नहीं गई। पत्रकारों ने बड़ा हल्ला मचाया। रामपाली थाना प्रभारी सुनील बनोरिया पर कार्रवाई की मांग की। आइए अब हम आपको उसकी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। पहले सुनिए उस युवती को जो अपने अपहरण की बात बता रही है। कौन कौन थे नाम बताओ? सुभाष पाथड़े, गौरव देड़े। तो इसकी रिपोर्ट थाना प्रभारी को दिए थे? मेरी नहीं लिए सर। तो पुलिस थाना प्रभारी ने आपकी रिपोर्ट नहीं लिए? नहीं लिए सर। और आज तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई? नहीं की। उक्त लड़की के चाचा पत्रकार जगदीश देड़े क्या बोल रहे हैं यह भी सुन लीजिए। मैं पंचायती राज मीडिया में कार्यरत हूँ सर। विषय ये बना कि 5 तारीख को रामपाली में कुछ लोगों का विवाद हुआ। ये लड़की जो है इसको भगा के ले जा लिए थे, इसी को लेके आया मैं। इसी बात का विवाद है। क्या हुआ था सर? 9 तारीख को बेनी से इस लड़की को किडनैप कर लिए थे। मैंने इसको कलगांव बहाकल से इसको पकड़ करके लाया। उसी चीज़ का विरोध करते हुए रामपाली टीआई जो है वो जिन्होंने किडनैप किए थे उनके साथ मिला हुआ है। मेरी रिपोर्ट नहीं लेते हुए मेरे को प्रताड़ित किया गया। रात भर सर मेरे को थाने में बिठाल के रखा, मेरे को डंडे भी मारा और पत्रकारों के खिलाफ उसने अपशब्द में उपयोग भी किया। गाली गलौज करता था, ऐसी गंदी गंदी गाली गलौज करता था। अब आइए हम आपको मामला बताते हैं। पीड़ित युवती ने स्वयं थाने में आकर अपने बयान दर्ज कराए कि 10 जून को वह कबाड़ी चुनने के लिए बेनी गई थी, जहां से वह अपनी मर्जी से ग्राम बहाकल चली गई थी। वहीं आगे युवती ने यह भी बताया कि मैं अपने घर नहीं पहुंची तो मेरे परिवार वाले मेरे भाई द्वारा रामपाली थाने में मेरी गुपशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद रामपाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 2 दिनों के भीतर ही उस युवती को 12 जून 2023 को थाने लाया गया, जहां युवती का बयान दर्ज करवा के परिवार के सुपुर्द कर दिया गया था। जहां परिवार ने आपसी सहमति से शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, जिसको लेकर मुझे कोई समस्या भी नहीं थी। इसके बाद युवती ने बताया कि मेरे परिवार द्वारा मुझे बताया गया कि मेरी शादी महाराष्ट्र में जुड़ चुकी है। इसके बाद मेरा विवाह हो गया। 5 जुलाई को रात मेरे चाचा जगदीश देड़े व अन्य में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि पुलिस थाने तक चली गई, जिसके बाद मेरे चाचा जगदीश देड़े व अन्य परिजन जो विवाद में शामिल थे सभी पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। वहीं थाना प्रभारी पर लगे आरोप के संबंध में पीड़ित युवती ने बताया कि पारिवारिक व सामाजिक दबाव के चलते युवती के द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर पहले एसडीओपी कार्यालय वाराणसी और उसके बाद एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जहां उसने दबाव में चलते ऐसा किया था। युवती ने यह बताया कि वह अपनी मर्जी से भागकर गई थी, उसका किसी ने अपहरण नहीं किया था। मैं थाना प्रभारी रामपाली सुनील बनोरिया। सर, आप पे लगातार
हमारे कुछ पत्रकारों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत की जा रही है कि आपके द्वारा एक पत्रकार जो आपके रामपैली का है उसके साथ थाने में मारपीट की गई, ज्यादती की गई, आखिर मामला क्या था? ये आरोप निराधार हैं और लगातार तो नहीं, अभी पिछले कुछ समय से जरूर मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे और अपने कुछ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मुझे भी पता चला है कि कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। एक्चुअली में 5-6 जुलाई की दरमियानी रात यहाँ पे मामला है, दो पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा करके विवाद उत्पन्न कर रहे थे, जिसकी सूचना मेरे को मिली और मैंने नाइट प्रभारी को भेजा, मैंने जाके देखिए क्या मामला है। बल्कि जब मैंने रवाना किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि दो पक्ष आपस में विवाद कर रहे हैं और मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं। तो मैंने बोला विधिक कार्रवाई है, आप कीजिए। तो वो 151 में 5 लोगों को गिरफ्तार करके थाने पे लेके आए थे, जिनको अगले दिन माननीय न्यायालय एसडीएम महोदय के समक्ष पेश किया गया था। उसके बाद एक जगदीश देने वाला है, उनका कहना है कि उनकी भतीजी जो है वो का अपहरण किया गया, उसको आप लोगों ने जो मामला पंजीबद्ध नहीं किया, वो क्या मामला है? नहीं, वो अपहरण का मामला नहीं है। एक्चुअली में पिछले माह की 10 तारीख को जो गुमिनसान बच्ची थी, बालिग थी, वो उसका भाई नीलेश डेले शिकायत लेकर आया था थाने पर, जिसका गुमिनसान दर्ज किया गया था और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 दिन बाद उसको दस्तयाब कर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। तो ये जो जगदीश डेड़े जिस पर जो 5 लोगों को पर मामला पंजीबद्ध किया गया था, उसमें ये पत्रकार जगदीश डेड़े भी शामिल थे, इसको 151 की आरोप की थी। हाँ, इसमें 151 और उसकी कार्रवाई की गई थी। इनका मेडिकल भी कराया गया था। तो ये शराब के नशे में और एक दूसरे के साथ में झगड़ा कर रहे थे, विवाद कर रहे थे। इसमें वो पत्रकार जगदीश डेड़े भी मौजूद थे? हाँ, जगदीश डेड़े भी उसमें मौजूद थे। और जो दूसरा प्रकरण जो भतीजी को लेकर वो पुलिस अधीक्षक महोदय के पास शिकायत के लिए गया था, वो क्या इस मामले से रिलेटेड है कि अलग है? नहीं, वो मामला अलग है। एक्चुअली में क्या है कि जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ था तो 6 तारीख को मुकदमा कायम किया गया है। उसमें ये पीड़िता और उसके परिजन उसमें संलिप्त थे, जिसके कारण उसकी वजह से ये लोग शिकायत करने के लिए वहां पर गए थे थाने की बताई जा रही है। इसका क्या है, मतलब पहले किसी और से शादी की और किसी और उसके प्रकरण था, वो क्या चीज है सर? ये गुमिनसान कायम किया गया था इनका और ये पुलिस ने पाया सर? उसमें दस्तयाबी करके सुपुर्द कर दिया था। उसमें ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं पाया गया था। उसके बयान हुए होंगे सर, तो उसने क्या बयान दिया? उसमें बयान में उसने बताया था कि मैं जिसके साथ गई हूँ उससे मैं शादी करना चाहती हूँ। फिर बाद में मेरे को पता चला है कि उसने शादी किसी और से उसकी शादी हुई है। व्यस्त कैसा लड़की? व्यस्त है। उस वीडियो फुटेज में भी दिखाया है कि किस तरह रामपाली चौक में सरेआम महिला और पुरुष लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। क्या इन परिस्थितियों में भी रामपाली पुलिस की कार्रवाई गलत है? सरेआम चौक में लड़ाई झगड़ा करना, शराब पी के लड़ाई झगड़ा करना, तब भी क्या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी? पुलिस द्वारा 151 धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। रहा सवाल उस लड़की का, तो वो वयस्क है, उसने स्वयं थाने में आकर अपने बयान दर्ज कराए हैं और अपहरण की बात से इनकार किया है। ऐसे में टीआई सुनील बनोरिया की कार्रवाई क्या न्याय संगत नहीं है? शिखरांश न्यूज में आज बस इतना ही।